हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। चलिए तो देखते हैं आज सुबह क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 ऑफ कप की एनर्जी है। सेकंड हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ wands एंड बॉटम में 6 ऑफ पेंटाकल्स। ग्रेट। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग रहने वाली है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको 5 ऑफ कप की एनर्जी देखने को मिलेगी, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। यू नो, कल रात देखिए, ये रात का समय जिस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है, इट इज दैट एनर्जी जहां पर कल रात ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे थे, ठीक है। एंड मुझे जहां तक कि इनकी एनर्जी दिख रही है ना, ये पर्सन आपको लेकर काफी इमोशनल हो रहे थे, इमोशंस की एनर्जी यहाँ पर है। यानी ये पर्सन को ये चीज रियलाइज हो रहा था कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, ये दूरियां आप दोनों के बीच में बढ़ती जा रही हैं, है ना। और वो तो इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि आप भी इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हो। उनको कहीं ना कहीं ये चीज मालूम है कि जितना प्यार वो आपसे करते हैं आप भी उनसे प्यार करते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के बीच में दिन भर दिन दूरी आती जा रही है, दिन भर दिन आप दोनों अलग होते जा रहे हो। ओके, एंड इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप दोनों को अलग होना पड़ रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो, है ना, फिर भी आप दोनों को अलग होना पड़ रहा है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में आ चुके हो। और इस पर्सन को आपसे बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी, यानी इनकी बहुत इच्छा हो रही थी कि आपको कॉल कर दें, आपको मैसेज कर दे या आपसे बात कर ले। एंड बहुत से लोगों के तो पार्टनर ने उनको कॉल या मैसेज करा होगा, यानी यहाँ पर काफी लोग हैं जिनके पार्टनर का कॉल या मैसेज आया होगा उनको, हाय या हेलो का सिंपल मैसेज उन्होंने आपको करा होगा। उन्होंने बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, वो पर्सन इस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये नोट करा ना कि आप तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, यानी आप तो एटीट्यूड में हो, आप गुस्से में हो, ठीक है, और आप मे भी आजकल जब वो आपको देखते हैं, आपको नोटिस करते हैं ना, तो उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड, बहुत अकड़ आ चुकी है, ठीक है। वो आपको एक एटीट्यूड भरी एनर्जी में देखते हैं, ठीक है, जहां पर आप खुद को बहुत स्पेशल समझ रहे हो, आपको तो बहुत एटीट्यूड में देख रहे हैं वो आपको, ठीक है। या तो आपने उनके हाय या हेलो का रिप्लाई नहीं करा, ठीक है, जिस वजह से उनको ये लगा कि भाई आपके अंदर तो बहुत एटीट्यूड, बहुत अकड़ आ चुकी है, जिससे वो हर्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर उन लोगों के लिए है जिनको आपके पार्टनर के मैसेज आ गए हैं, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने पार्टनर के कोई मैसेज ही नहीं आया है, जिनको अपने पार्टनर का कोई रिप्लाई ही नहीं मिला है, ठीक है, कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव ही आप नहीं देख पा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर कल रात ये सोच तो बहुत रहे थे, ठीक है, आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में, लेकिन ये ना आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर को देखकर ये पर्सन नेगेटिव हो गया। ये डर गए थे, ये पर्सन जो है ना डरते हैं किस चीज से, ये पर्सन डरते हैं
इग्नोरेंस है। ये पर्सन डरते हैं कि कहीं सामने वाला इनको ईगो ना दिखा दे, कहीं सामने वाला इनको एटीट्यूड ना दिखा दे, ठीक है। और ये आपको तो पहले ही एटीट्यूड और ईगो की एनर्जी में देख रहे थे, तो इन्होंने चाहते हुए कि आपको मैसेज करे या कॉल करे, इन्होंने खुद को रोका, अपने आप को रोकने की एनर्जी में इनके अंदर देख रही हूँ। तो जिन लोगों के पार्टनर का मैसेज उनको नहीं आया, हाय या हेलो का, या कोई भी छोटा जेस्चर भी आपको अगर अपने पार्टनर की तरफ से नहीं मिला ना, तो भी मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते थे, जहां पर ये पर्सन चीजों को सही बनाना चाहते थे, सही करना चाहते थे, लेकिन चाहते हुए भी, क्योंकि आपके अंदर की एटीट्यूड को देखते हुए या आपके अंदर की अकड़ को देखते हुए ये पर्सन रुक गया। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं रुक गए। इन्हें ऐसे लगने लगा कि अगर ऐसे समय पर ये आपको कॉल करते हैं या ये अगर आपको मैसेज करते हैं तो शायद वो सही नहीं होगा, है ना, आप रिप्लाई नहीं करोगे और फिर ऐसा होगा कि इन्हें और पिंच होगी चीजें, इनकी ईगो पर टच हो जाएंगी, है ना, क्योंकि ये डरते हैं ये कुछ ऐसा एक्शन, कोई ऐसा बिहेवियर कहीं आपकी तरफ से ना आ जाए जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाए। तो इनके अंदर वो डर था, तो इस डर की वजह से भी ऐसा पॉसिबल है कि इन्होंने आपको कॉल या मैसेज नहीं करा। तो यहाँ पर ये कल रात बहुत आपके बारे में सोच रहे थे, बहुत इमोशनल हो रहे थे आपको लेकर, ये पर्सन को इवन रोना भी आ रहा था, ये पर्सन बहुत उदासी महसूस करने लगे थे। ओके, ये उस एनर्जी में मैं इनको देख पा रही हूँ। इनकी बहुत इच्छा हो रही थी मतलब आपसे बात करने की, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना आइसोलेशन की एनर्जी, तो ये काफी इमोशनल एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, ये पर्सन, जो शख्स आपके ईगो, आपके एटीट्यूड से डर रहा है, वो तो खुद ही इतना ईगोइस्टिक और एटीट्यूड वाला है। अच्छा, आप दोनों के सिमिलर जोडिएक साइन हो सकते हैं, हो सकता है आप दोनों ही फायर साइन के हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो आप दोनों। तो इस पर्सन में खुद भी बहुत ईगो है। जब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, इन्होंने नहीं सोचा था कि ये इतना तड़प जाएंगे, ठीक है, ये आपसे बात करने के लिए तड़पेंगे। लेकिन आज जब इनको ये तड़प हो रही है ना आपसे बात करने की, लिटरली तड़प रहे, लिटरली इनको अंदर तड़प मच रही है कि आपसे बात करें, चीजों को सही करें, ठीक है। लेकिन आज ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं उन चीजों का, या आज ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन तो खुद ही इतने इगोइस्टिक हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, और ये पर्सन आपको बिना क्लैरिटी दिए गोस्टिंग की एनर्जी में डालकर बहुत से लोगों के पार्टनर ने उनको छोड़ दिया, ठीक है। सो आपको मतलब ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आपको विश्वास दिलाया, खुद पर भरोसा दिलाया, और उसके बाद आपका विश्वास तोड़ दिया। पहले आपके अंदर बहुत प्यार जगाया और फिर आपके अंदर से उस प्यार को आपको प्यार ना देकर उस प्यार को ही खत्म कर दिया, ठीक है। ये उस एनर्जी में है आपके पार्टनर, ठीक है, जहां पर इन्होंने आपके साथ धोखा करा है, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत पेन दिया है इन्होंने आपको, ठीक है, जाने अनजाने में ही सही, बहुत पेन दिया है। ये पर्सन आज भी आपको देखकर अनदेखा कर रहे हैं और उससे भी आपको बहुत पेन होता है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये पर्सन मुझे देखकर भी अनदेखा कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये कर रहे हैं ऐसा, ये जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं। ये ना जानबूझकर आपको ये भी चीजें दिखा रहे हैं कि ये खुश है अपनी लाइफ में, ये हैप्पी है अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये अपना दुख, अपना पेन, जो इनके अंदर दुख है, इनके अंदर जो पेन है ना, ये उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आपको वो पेन या दुख नजर ना आ जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं आपको वो पेन दुख दिखाना, अपने इमोशंस आपको दिखाना आज भी ये पर्सन नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहते हैं आज भी अपने इमोशंस आपको दिखाना? क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने अपने इमोशंस आपको दिखा दिए तो फिर जो ये आपको इतना प्रवोक कर रहे हैं ना, ठीक है, ये आपको प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको हैप्पीनेस दिखाकर, ये दिखाकर कि ये खुश है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये पर्सन आपको प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो हो प्रवोक होकर या गुस्सा, नाराज होकर इनसे आकर पूछो कि भाई तुम कैसे खुश हो अपनी लाइफ में, तुम क्यों दुखी नहीं हो, मैं इतनी दुखी हूं, क्या तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ, या कभी तुम्हें मुझसे लगाव नहीं था, ठीक है, जो तुम इतना खुश हो। तो ये अपनी खुशियां दिखाकर आपको प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो अपना दुख आपको दिखा देंगे या इमोशंस आपको दिखा देंगे तो फिर आप उनके पास नहीं आओगे, आप उनको अप्रोच नहीं करोगे। ये पर्सन बेसिकली कोई ऐसे स्टेप लेना चाहते हैं ताकि आप प्रवोक होकर या आप गुस्सा होकर इनको ही अप्रोच कर दो। ओके, अगर अभी तक इन्होंने आपको रिप्लाई नहीं करा है या अभी तक आपसे बात नहीं करी है, तो ये कोई ऐसे एक्शंस ले सकते हैं जिनसे आप प्रवोक हो। आप प्रवोक करने के लिए हो सकता है कि आपके आसपास लोगों से हंस हंस के बातें करना, जानबूझकर आपके आसपास लोगों से हंस हंस के बातें करना। अगर आप सेम ऑफिस में हो, सेम वर्क प्लेस है आपका,
ठीक है, ताकि आप जो हो आप इनसे पूछो, आप प्रवोक हो जाओ। ओके ये देखना चाहते हैं कि आपको आज भी फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ये जानबूझकर ये ऐसे एक्शंस कर सकते हैं, ऐसे प्रवोक कर सकते हैं आपको, क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि आज भी आपको फर्क पड़ता है इनके किसी और से बात करने से या नहीं करने से। और अगर ऐसी सिचुएशन में आपने अपने इमोशंस, अपना सैड फेस या अपना पेन इनको दिखा दिया, तो फिर क्या होगा ना, फिर जो भी ये किया कराया ना, सब पे पानी फिर जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपने अपना पेन, अपने इमोशंस दिखा दिए, आपने अगर दिखा दिया कि हाँ आपको फर्क पड़ता है इनके किसी और से बात करने से, इनका इनसे बात ना, आपसे बात ना करने से, ठीक है, तो फिर ये और ज्यादा आपको प्रवोक करेंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान रखना है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, आपने अगर ये आपको प्रवोक भी करने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रवोक नहीं होना है। तो बहुत से लोगों की यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स स्ट्रेंथ की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत लोगों के पार्टनर से उनकी बात हुई है, यानी आपके पार्टनर से आपकी काफी बात हुई है, यानी काफी मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी अपने पार्टनर से काफी बात हुई है। ठीक है, एंड बहुत से लोगों का तो यहाँ पर रीयूनियन भी हो चुका है, क्योंकि उनसे वो अभी तक क्या कर रहे थे ना, आपके पार्टनर अभी तक ये खुद को रोकते थे, ये रोकते थे अभी तक खुद को आप तक पहुंचने से, आपसे बात करने से। लेकिन कहीं ना कहीं कल रात में कुछ लोगों के व्यूअर्स के मतलब पार्टनर की एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आई है कि वो आपसे बात कर सके, और उन्होंने आपसे बात करी है। ठीक है, अपने सारे फियर्स, अपने सारे डर को साइड में रखकर उन्होंने आपसे बात करी है। और अगर नहीं करी है तो फिर आपके पार्टनर अभी भी उस डर में जी रहे हैं, अभी भी उस डर में है कि कहीं आप कोई उनको गलत रिएक्शन ना दे दो उनके एक्शन का। ठीक है, चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। सो दिस इज ओके, 6 ऑफ सोड ही सबसे पहले निकल कर आया है। 6 ऑफ सोड अपने आप में फियर की ही एनर्जी होती है। ठीक है, 2 ऑफ सोड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोड्स, डेविल, पेज ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस बने हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन यहाँ पर सारे ज़ोडिएक साइंस निकल कर आए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, आप देख रहे हो सबसे पहले फिर अगेन फियर की एनर्जी भी निकल कर आई है और साथ ही साथ डेविल की भी एनर्जी निकल कर आ रही है। यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं, देखो क्या है ना, अभी तक आपको अपने पार्टनर से में भी कमिटमेंट और एश्योरेंस भी नहीं मिला है। ठीक है, और अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं ना, तो वो आपसे कोई ऐसा वादा नहीं करके गए कि हाँ वो वापस आएंगे, लेकिन फिर भी आप उनका वेट कर रहे हो, फिर भी आप उनका इंतजार कर रहे हो, और ये शख्स आपको बहुत लंबा इंतजार करा रहे हैं। इनकी असल में प्रॉब्लम ये है कि ये ना कोई डिसीजन जल्दी नहीं ले सकते, या तो इनको डिसीजन लेने में हमेशा किसी का एश्योरेंस चाहिए होता है। ठीक है, या फिर ये जल्दी से ना, ये थोड़े कंफ्यूज पर्सन हो सकते हैं, तो ये जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और इस वजह से ये पर्सन आपका बहुत वक्त खराब कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि अगर इस पर्सन ने आना है तो आए। ठीक है, और तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार ये पर्सन तो मेरा वक्त खराब कर रहा है, यानी आप इनका वेट कब तक करोगे। आपको कुछ वो भी नहीं है, कोई टाइम पीरियड, कोई टाइम लिमिट भी नहीं है आपके पास कि आखिर कब तक आप इनका वेट करोगे। तो आप कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हो इस पर्सन से। आपको लगता है कि यार आखिर कब आएगा ये पर्सन, ठीक है, कब लेगा कोई एक्शन, कब कोई इनिशिएटिव लेगा, राइट। तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर देती है, क्योंकि ये ना अगर कोई फैसला लेना भी चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, तो ये कोई फैसला ले भी नहीं पा रहे हैं। डेविल की एनर्जी है, शो करती है कि अट्रैक्टेड तो हैं आपकी तरफ, इंप्रेस्ड भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और आपको कोई कमिटमेंट, कोई एश्योरेंस भी नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत पेनफुल भी हो सकता है कि बहुत पेनफुल ब्रेकअप ये पर्सन आपसे करके गए हैं। ओके, एंड बहुत कुछ कह कर गए हैं। अब इतना कुछ कह के जाने के बाद, इतने गलत वर्ड्स यूज करने के बाद, या इतनी आपकी इंसल्ट करने के बाद, ये अगर आपके पास आएंगे भी तो किस मुंह से आए, क्या फेस करेंगे। ठीक है, किस फेस से आएंगे आपके पास, ये किस चेहरे को लेकर आएंगे, आपकी आंखों में आंखें डालकर क्या कहेंगे वो। ठीक है, तो ये चीज उनको रोकती है।
मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि इनको ये डर भी है कि इनके कहीं किसी भी, अगर इन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया है ना, आपसे बात नहीं करी है, तो भी इन्हें डर है इस चीज का कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके किसी एक्शन का कुछ गलत ही रिएक्शन हो जाए और फिर चीजें और खराब हो जाए। ठीक है, क्योंकि इनको इस चीज का डर भी है ना कि अगर ये कोई एक्शन लेते हैं आपके सामने और चीजें फिर और अगर खराब हो जाएंगी, तो फिर आप दोनों के बीच में कहीं ऐसा ही ना हो कि और बुरे तरीके से फाइट हो जाए, और फिर जो एक चांसेस भी हैं कि हाँ आप दोनों का रियूनियन रिकंसिलेशन होगा और वो भी ना हो पाए। ठीक है, तो ये डरे बैठे हैं इस चीज से भी कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके किसी एक्शन का बहुत ही गलत असर पड़ जाए इस रिलेशनशिप पर। तो ये भी सोचकर ये पर्सन रुक जाते हैं। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि अगर इन्होंने आपको लाइक बात नहीं करी है आपसे कल रात, तो कहीं ना कहीं आपको अनब्लॉक जरूर कर दिया है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था सोशल साइट पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, तो ये ऐसे पर्सन ने आपको अनब्लॉक कर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड या ये पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन इनकी इतना तो मैं देख पा रही हूँ कि इनकी जैसे बहुत इच्छा हो रही थी कल रात के कि आपसे बात करे, ये आपके बारे में ही सोचे जा रहे थे, आप ही के सपने इन्हें आ रहे थे, डे ड्रीमिंग भी ये करते हैं आपको लेकर, और ये इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इनको एहसास तो इस चीज का पूरा हो चुका है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पर लुक 2 ऑफ सूट्स, अगेन सेम एनर्जी। आप इस कार्ड को देखकर क्या फील कर रहे हो बताओ मुझे कमेंट्स में। ठीक है, क्या फील कर रहे हो आपको? ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, मेन एनर्जी। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड बहुत हैवी स्टॉकिंग के निकल कर आए हैं, यानी ये स्टॉक कर रहे हैं जैसे आपको। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, King of Swords, King of Pentacles, and this is 7 of Pentacles. Great. तो यहां पर आप खुद ही देख लीजिए, दोनों ही कार्ड आपको ये चीज दिखाएंगे कि कैसे आपको स्टॉक कर रहे हैं, कैसे आपसे बात करने की इनकी इच्छा हो रही है। मैं यही कह रही थी ना, और सेम यही एनर्जी यहाँ पर आपको कार्ड्स में देखने को मिलेगी, जहां पर ये आपसे बात तो करना आना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है आपके डिनायल का, इनको डर है कि आप कहीं इन्हें सुनना ही नहीं चाहोगे, है ना। अगर ये कोई एक्शन लेते हैं आपका कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा, तो उस चीज का डर है। तो ये क्या करते हैं वैसी सिचुएशन में, बात करने की इच्छा तो है, तो फिर ऐसे में अपने आप को समझाने के लिए आपको स्टॉक करते हैं, ये आपके पीछे पीछे भागते हैं। ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, आपने क्या पोस्ट डाली है, क्या स्टेटस डाला है, क्या डीपी लगाई है, एवरीथिंग ये पर्सन आपको प्योरली नोटिस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, आपका प्यार इनको आपकी तरफ खींच कर ला रहा है। आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, आपके प्यार की कोई कंडीशन नहीं थी, कोई हद नहीं थी आपके प्यार की। आप इनके प्यार में पूरे तरीके से थे, यू वर इन लव। ठीक है, विद दिस पर्सन, प्योरली आप लव में थे इनके साथ, और इनके सिवाय आपको मतलब कुछ और चाहिए ही नहीं था। ये आपकी लाइफ का मेन मोटिव, मेन गोल जो भी था वो यही पर्सन था। इनके बिना जीने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये आपको अब मनाने के लिए, इन्हें पता है कि अगर अब आपको मनाना है, आपकी तरह अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो सिर्फ स्टॉकिंग कर कर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सिर्फ आपको स्टॉक करते रहने से कुछ नहीं होने वाला है, एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये अपने कंफर्ट जोन में रहकर सिर्फ वेट करते रहेंगे कि आप ही एक्शन लोगे या आपके ही, मतलब यहाँ पर क्या है ना, एक सिमिलर सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है कि यहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन एक्शन लेगा, वहां पर वो वेट कर रहे हैं कि आप एक्शन लोगे। ठीक है, तो उन्हें भी ये समझ में आ रहा है कि इस तरीके से वेट करते रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, सक्सेसफुल करना है, तो फिर अब समय आ चुका है कि उन्हें एक्शन ले लेना चाहिए। मुझे यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि बहुत अनरोमांटिक लगे हैं यार आपके पार्टनर, मतलब ये उस एनर्जी में थे कि रोमांस कम था इनके अंदर, इमोशंस बिल्कुल शो नहीं करे हैं। ठीक है, मतलब बहुत अनरोमांटिक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, और बोरिंग पर्सनालिटी थोड़े से रहे हैं। ठीक है, वो एनर्जी भी है यहाँ पर। बट यस, काफी देखो, इन्हें ऐसा भी लगता है कि जब इनकी फीलिंग्स इतनी जेन्युइन है, आप इतना प्यार इनसे करते हो, आपकी फीलिंग्स इतनी जेन्युइन है, तो फिर इतनी दूरी क्यों, है ना। अब यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है। ठीक है, और अगर इन्होंने आपको अभी तक कोई कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एश्योरेंस नहीं दिया है, तो इनको ऐसा भी लगता है कि
ये आपको कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहते थे, कोई झूठे वादे, झूठे प्रोमिसेस ये नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनको पता था ना कि इनकी फैमिली तो मानने वाली है नहीं, राइट? तो ये कोई आपसे झूठे प्रोमिसेस भी नहीं करना चाहते थे। तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, बहुत जेन्युइन पर्सन है आपके पार्टनर, ठीक है? एंड ये जो बोलते हैं ना वो करते भी हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया वो फिर उससे अपोजिट ही करा, ठीक है? कई लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं, पर ज्यादा एनर्जी मुझे ऐसे देखने को मिल रही है जहां काफी जेन्युइन है ये पर्सन, ठीक है? इनकी अपनी एक सोशल सर्कल है, अपना सोसाइटी में एक रुतबा है, एंड फाइनेंशियली भी काफी पॉजिटिव अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपना नाम इन्होंने खुद कमाया है, काफी स्ट्रगल करी है इन्होंने लाइक अपनी लाइफ में ना, मतलब, और अभी भी इनके बहुत एम्स और गोल्स हैं जिनकी तरफ इनको लाइक फोकस करना है, बहुत कुछ इन्हें अभी भी लाइफ में अपनी अचीव करना है, ठीक है? बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। एंड स्पेशली अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इनको कार्स का बहुत शौक है, ठीक है? लग्जरी का बहुत शौक है, कार्स का बहुत शौक है, पैसे कमाने का बहुत शौक है, ठीक है? तो मतलब चाहे ये फाइनेंशियली अच्छे भी हो तो भी इनको शौक है कि हाँ पैसा कमाया जाए, ठीक है? ये उस एनर्जी के भी पर्सन हो सकते हैं। वेल ओके, और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं, चलिए। एंड ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो मिसिंग यू की एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट वी हैव नीड टाइम टू हील, घोस्टेड, you are mysterious, you are mine, great, I'm single, unblock me, एंड या सेम एनर्जीज, यू आर परफेक्शन, सेम एनर्जीज निकल कर आई हैं। अनब्लॉक तो कर दिया है इस पर्सन ने आपको, इमोशनल इंटीमेसी भी है। देखो एक होती है फिजिकल इंटीमेसी विच इज डिफरेंट, ठीक है, जो लस्ट की फीलिंग शो करती है, लेकिन एक इमोशनल इंटीमेसी क्या होती है, जहां पर आप इमोशनली एक पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है, उसके इमोशंस की आपको हैबिट पड़ जाती है, आपको डिपेंडेंट हो जाते हो उस पर्सन के इमोशंस पर। वैसे वो आपके इमोशंस के लिए ना एडिक्टेड हो चुके हैं, यानी आप जो प्यार दिखाते हो, आप जो केयर दिखाते हो, वो आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। उनको ऐसे इमोशंस, ऐसे लव, ऐसी केयर चाहिए, अब चाहिए ही अपनी लाइफ में, ठीक है? फिर वो लव और इमोशंस अब वो कहीं और भी चले जाए, कोई थर्ड पार्टी के पास भी चले जाए, उन्हें वो इमोशंस, वो केयर वैसे तो मिलने नहीं वाली, ठीक है? क्योंकि उनको आपकी इमोशंस, आपकी लव, आपकी केयर, आपकी प्रोटेक्शन की आदत पड़ चुकी है। ओके, सो ये पर्सन आपकी तरफ खींचे आ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप आपके इमोशन से ये एडिक्ट हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं आपके इमोशंस के, ठीक है, आपकी केयर के, आपके मैसेजेस के, आपके चेजिंग के, एनर्जी के, ये एडिक्ट हो चुके हैं। और जब वो एडिक्शन इन्हें नहीं मिल रही है तो बिल्कुल फिर ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। अनब्लॉक कर चुके हैं, बिल्कुल अनब्लॉक कर चुके हैं पर्सन आपको, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा था, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है? ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि अब मतलब आपसे बात करी जा सके, ठीक है? उन्हें ऐसा भी लगता है कि काश अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं करा होता, ठीक है, गलत कहा नहीं होता, गलत बोला नहीं होता, गलत एक्शंस नहीं दिखाए होते, तो शायद आज वो इस सिचुएशन में ही नहीं होते। वो आप पर अपना हक मानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप पर उनका पूरा हक है। अब अगर वो हक कोई और जमाएगा, यानी अगर आप उन्हें ऐसा शो कर रहे हो कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, किसी और की तरफ इंटरेस्टेड हो, या कोई और आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उनके बिना खुश हो, और अगर अब आपके ऊपर कोई और उनके सिवाय हक जमाएगा, कोई और आपके दिल में उनकी जगह लेने की कोशिश करेगा, तो ये तो लड़ेंगे, ठीक है? ये अपने हक के लिए, अपने प्यार के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, राइट? सो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप पर इनके सिवाय कोई और हक जमाए, कोई और आपको कंट्रोल करे, ठीक है, या कोई और इनकी जगह आपके दिल में ले सके, ठीक है? अब इनकी एनर्जी ना ऐसी है, ये खुद चाहे जितने मर्जी गलत हो जाए, पर ये आपको गलत करते हुए नहीं देख सकते, ठीक है? ये आपको गलत करते हुए नहीं देख सकते। आप इनकी नजर में परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट, ठीक है? आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप घर बाहर काम, घर का काम, ठीक है, एवरीथिंग यू मैनेज वेरी वेल, ठीक है? आप हर चीज बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो, मैनेज करते हो, एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट। तो इनकी नजर में तो यू आर परफेक्ट, परफेक्ट लाइफ पार्टनर।
बट आप जो इतने मिस्टीरियस दिख रहे हो, ठीक है, आपने जो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या अब आप भी इनको देखकर अनदेखा कर रहे हो, तो आप एक मिस्टीरियस एनर्जी में हो और इसलिए ये और ज्यादा क्रेविंग इनके अंदर बढ़ रही है और ज्यादा अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ रहा है। ओके, हाँ, ये थोड़ा समय ले रहे हैं हील होने में, लेकिन जैसे ही ये अपना समय कंप्लीट करेंगे, जैसे ही इनके ये कोई फैसला ले लेंगे, ये आकर बिल्कुल उस फैसले को आपको सुनाना चाहेंगे। ओके, सो ये कुछ उनकी एनर्जीज हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज, आई डोंट नो हाउ यू फील इन माई हार्ट, आई एम इन योर हार्ट। मुझे नहीं पता कि तुम क्या महसूस करती हो या करते हो, पर क्या आज भी मैं तुम्हारे दिल में हूं। हम दोनों को बात करने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं है, हम दोनों की वाइब्स बहुत अच्छे से मैनेज होती है। मैं तुम्हारे प्यार में पूरे तरीके से पागल हूं। इनकम्प्लीट महसूस करता हूं तुम्हारे बिना, बिल्कुल अधूरा महसूस करने लगे, आपकी कमी महसूस करने लगे हैं और अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस भी लेकर आ रहे हैं ये पर्सन। आप सपना हो इनका। जब भी वो आंखें बंद करते हैं, मैंने कहा ना कल रात भी वो बहुत ज्यादा आपके सपने देख रहे थे, आपके बारे में ही सोच रहे थे, आपको देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे। ये अपनी रियल साइड, अपने रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स आपको शेयर करना चाहते हैं। बहुत कुछ है इनके पास आपको बताने के लिए, कन्फ्रंट करना चाहते हैं अब, ठीक है। जो भी इन्होंने फील करा है ये सच सच आपको आकर बताएंगे एंड आपसे माफी भी मांगेंगे, राइट। सो यस गाइस, ये आज की रीडिंग है। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।